हेलो छात्रों, आज फिर से आपका स्वागत है आदित्य स्टडी जीके में। आज हम फिर से कुछ एक नया टॉपिक ले आए हैं जो कि हमारा है बौद्ध धर्म के बारे। बौद्ध धर्म का कैसे संस्थापक कौन थे, कैसे बौद्ध धर्म होता है, कैसे इस बौद्ध धर्म जो बौद्ध धर्म है वो कैसे बना, इसमें किस किस का योगदान था, वो सब हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप सभी का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की। जो अपना बौद्ध धर्म है, ये बौद्ध धर्म बुद्ध लोग मनाते हैं। इनके जो संस्थापक थे, कौन थे संस्थापक? तो जो संस्थापक थे उनका नाम था गौतम बुद्ध, जिन्हें आज सभी लोग पहचानते हैं। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के एक संस्थापक थे, जिनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में जन्मे गौतम बुद्ध ने ही बौद्ध धर्म की नींव रखी। गौतम बुद्ध की बौद्ध धर्म की नींव किसने रखी? तो गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान नेपाल की तराई में कहाँ हुआ था? नेपाल के तराई में स्थित कपिलवस्तु। कौन थी? कपिलवस्तु ये स्थान है, इसे कपिलवस्तु स्थान होगा। कपिलवस्तु में कौन से ग्राम में हुई थी? तो ये थे लुम्बिनी ग्राम। ठीक है, तो बौद्ध धर्म का संस्थापक पता चला। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। नींव किसने रखी थी? बौद्ध धर्म की नींव रखी है अपनी गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईस्वी में। 563 ईस्वी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। इनका बचपन को जो नाम था वो सिद्धार्थ था। इसे सबका होता है, उसी प्रकार इनका भी था। सभी को बचपन में किसी न किसी नाम से बुलाया जाता है, पुकारा जाता है। तो इनका नाम था सिद्धार्थ। इनका जन्म हुआ था नेपाल में। जन्म कहाँ पर हुआ था? नेपाल में। नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित कपिलवस्तु, ठीक है, कपिलवस्तु लुम्बिनी ग्राम में हुआ है। ठीक है, तो क्या हुआ? नेपाल के तराई क्षेत्र में कपिलवस्तु लुम्बिनी ग्राम में इनका जन्म हुआ था। किसका हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध कौन है? बौद्ध धर्म के संस्थापक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो उनका पिता का नाम क्या था? ये पिता, सबसे ज्यादा इनके पिता का भी नाम पूछा जाता, माता जी का नाम ये पूछा जाता, मतलब पूछा जाता। तो इनके पिता का जो नाम था शुद्धोधन। इनके पिता का नाम क्या होगा? शुद्धोधन, जो कि यहाँ पे कौन के? ये कपिलवस्तु के क्या थे? राजा थे। ये भी एक राजा के परिवार से थे। गौतम बुद्ध भी राजा के ही परिवार से थे। गौतम बुद्ध, इनकी माता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया। क्या होगा? महामाया। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया होगा। पिता का नाम शुद्धोधन होगा। उनके खुद का बचपन का नाम क्या होगा? सिद्धार्थ होगा। उनकी जो जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में हुआ। तो इतना हुआ। अब इसके बाद हमें बढ़ते हैं। जैसे इनका जन्म हुआ, गौतम बुद्ध का जैसे ही जन्म हुआ, तो लगभग 7 डेज, 7 दिन तक, लगभग 7 दिन के बाद इनका क्या हुआ? माता का देहांत हुआ। किसका देहांत हुआ? तो महामाया का देहांत हो गया। जब महामाया का देहांत हो गया, उनकी माता का देहांत हो गया, तो गौतम बुद्ध की बात आई कि उनका पालन पोषण कौन करेगा। जब यह बात सामने आई कि गौतम बुद्ध का पालन पोषण कौन करेगा, तो राजा बहुत चिंतित थे। तो उसी समय इनकी मौसी आई, उन्होंने कहा कि हम इनका पालन पोषण करेंगे।
तो इनकी मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी की क्या थी, मौसी थी, जिनने गौतम बुद्ध का क्या किया, पालन पोषण किया, उन्हें पाल पोषण कर बड़ा किया। ठीक है, तो जन्म किसने दिया था, महामाया ने, लेकिन पालन पोषण किसने किया, गौतमी, प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी। ठीक है, अब इनका जैसे जन्म हो जाता है, नामकरण सभी का होता है, तो जैसे इनका नामकरण हुआ तो उनका नाम रख दिया गया था क्या, गौतम। नाम क्या रखा, गौतम। अब जैसे ही नाम गौतम रहेगा, उनका बचपन का नाम सभी लोगों ने सिद्धार्थ कह के पुकार देते। अब जैसे इनका जो जन्म हुआ, तो यहाँ पर एक ब्राह्मण आए, कौंडिन्य क्या है, ब्राह्मण आए। कौंडिन्य ब्राह्मण जो थे, इनका नामकरण हुआ, तो ब्राह्मण ने कहा कि आपका जो बेटा है राजा का, क्योंकि उस समय क्या होता था कि राजा का बेटा ही क्या बनेगा, राजा बनेगा। तो उस समय क्या हुआ कि उनने कहा कि या तो आपका बेटा एक महान राजा बन जाएगा, या तो आपका महान संत बनेगा, साधु सन्यासी बन जाएगा। दो ऑप्शन रखे। अब पुरोहित जी ने कहा कि एक तुम्हें देखना है, ब्राह्मण जी ने कहा कि यह तुम्हें तय करना है, या तो तुम उन्हें ऐसी फैसिलिटियां दो, या ऐसे फैसिलिटी मतलब होता है ऐसा वातावरण दो जिससे वो राजा की राज करना सीख जाए, या तो फिर वे सीधे क्या बन जाएंगे, ना तो वे साधु बन जाएंगे। तो राजा ने जैसे ही ये बात सुनी, तो राजा को आश्चर्यचकित हुआ, भैया हमारा लड़का होके और राजा के सिंहासन पर नहीं बैठ पाएगा, तो क्या फायदा था हमारा राजा बनने का। तो यही बात जब किसको पता चली, राजा को, जब ये राजा को बताया ब्राह्मण जी ने, तो जैसे ब्राह्मण ने राजा को बताया कि भैया कि तुम्हारा बेटा जो है गौतम, वो राजा नहीं बने सकता, या तो तुम उसको महान राजा बनवा लो, या तो वो साधु सन्यासी बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, साधु और सन्यासी बन जाएगा। तो इतनी बात सुनी राजा ने कहा ठीक है, अब हमें उसको क्या बनाना है, राजा ही एक महान सम्राट बनाना है। तो महान जब सम्राट बनाने की राजा ने घोषणा की कि हमें अपने राजा को राजा ही बनाना है, राजा का बेटा राजा ही बनाना है, तो उन्होंने वहां तय कर लिया। तो उन्होंने एक ऐसा वातावरण बनाया जिसमें सभी लोग थे, एक अपना वो महल था उनका, उसी में सभी को रखा, हर एक फैसिलिटियां उन्हें दी, उन्हें भी किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। जब किसी भी चीज की कमी ना हो तो इंसान कहता है कि हमारे पास सब कुछ है। उनके पास ना ही तो कोई ऐसा व्यक्ति आता था जो निर्धन हो, ना गरीब हो, उन्हें कुछ नहीं मिला, उन्हें सिर्फ एक अच्छा जीवन जीना ही सीखा था अभी। ठीक है, तो हाल ही में उनका जैसी उनकी एज हुई, जो उनकी आयु हुई 16 वर्ष की उनकी आयु हुई, तो उन्हें क्या हुआ, उनका क्या करा दिया, विवाह करा दिया। 16 वर्ष की उम्र में उनका विवाह करवा दिया। उनके पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या था, यशोधरा। कुछ समय बाद उनका एक बेटा भी हुआ जिनका नाम था राहुल। बेटे का नाम क्या था, राहुल। बेटे का नाम राहुल, पत्नी का नाम यशोधरा। ठीक है, तो यहाँ पर इनका बेटा हुआ। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, तो इनके विवाह हो गया था, यशोधरा उनकी पत्नी का नाम, पुत्र का राहुल। अब जैसे इनकी एज आई 29 वर्ष की एज में इनने अपने पिता से कहा कि मुझे ब्राह्मण करने जाना है, भ्रमण करना मतलब घूमना। इन्होंने कहा कि हमें राज्य में घूमने जाना है, अपने जो राज्य इलाकों में। अब इनके पिता को लगा कि ठीक है, बच्चा बड़ा हो गया है, इनके भी बच्चे के भी बच्चा हो गया है, अब कोई टेंशन नहीं है, यह मतलब वैवाहिक जीवन हो गया, अपना परिवार में फंस गया है, परिवार में रहने लगा है, तो अब यह छोड़ के नहीं जाएगा, उनको पिता को लगा। तो उनके पिता ने आदेश दे दिया, ठीक है चलो कुछ सैनिक भी अपने आसपास लेके जाना। ठीक है, तो कुछ सैनिक भी लेके गए, सैनिक तो वैसे भी जाते थे, तो इस वजह से चले। ठीक है,
जैसे गए तो उन्हें जीवन की कितनी घटनाएं मिली, उन्हें उनके जीवन की पूरी 4 घटनाएं उन्हें देखी। पहली घटना थी बुजुर्ग व्यक्ति। उन्हें एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, जो कि बूढ़े व्यक्ति को उन्होंने देखा तो अपने सिपाहियों से पूछा कि ये क्या है। तो उनके सिपाहियों ने कहा जी बुजुर्ग व्यक्ति है, इसका समय हो गया है लेकिन ऊपर वाला आ नहीं रहा है, ऊपर वाला मेहरबान नहीं है, तो जी अभी क्या हो, इसको दुख है तकलीफ है तो ये उसको झेल रहा है या उससे लड़ रहा है, तो उसे तकलीफें थी। ठीक है, तो उसे भी तकलीफें हैं। ठीक है, तो उसे भी क्या है तकलीफें हैं, तो वो भी बहुत दुखी था, बुजुर्ग व्यक्ति भी बहुत ही दुखी था। अब उसने देखा एक किसको, उसने देखा ये बीमार व्यक्ति। अब बीमार व्यक्ति मिला जो कि खाट पे पड़ा हुआ था। अब उसने कहा कि ये क्या है, तो फिर सुन किसी ने बताया कि देखिए ये एक बीमार व्यक्ति है और बीमार व्यक्ति इसके पास बहुत सारी तकलीफें हैं और ये बीमार है और अपने दुखों के कारण बहुत ही परेशान। तो उसने सिद्धार्थ ने उन्हें भी देखा, बौद्ध ने का दादी का नाम था। ठीक है, तो फिर बौद्ध ने कहा, गौतम बुद्ध ने कहा जी भी इनको भी दुख है, उनको भी दुख था, अब भी थोड़े नहीं हुआ चले। फिर उन्हें तीसरा व्यक्ति मिला जो कि मृत था। अब जैसे उनके तीसरा व्यक्ति मिला मृत था, वो अपना जीवन से गया। जैसे वो उन्होंने देखा कि ये क्या है, उन्होंने कहा जब आदमी का समय समाप्त हो जाता है तो इसकी जो शरीर होता है उसको जला देते हैं। ठीक है, तो उसके जो घर वाले थे वो भी दुखी थे। उन्होंने कहा कि जब जीवन में बहुत ही दुख है तो उन्हें इतने 3 पार्ट में क्या आया है, उनको इन 3 पार्ट में देखा था। उन्हें देखा था कि एक उनको बुजुर्ग व्यक्ति मिला, फिर उन्हें एक बीमार व्यक्ति मिल गया, एक मृत व्यक्ति। उन्होंने कहा जी जो 3 अवस्थाएं मैंने देखी हैं, इन तीनों अवस्थाओं में क्या है गड़बड़ है, इन तीनों अवस्थाओं में गड़बड़। उन्हें ये तीनों अवस्थाएं देखी और उन्हें तीनों अवस्थाओं में लगा कि जिस चीज गड़बड़ है हमेशा इंसान के पास दुख है। उन्हें देखा कि इंसान के पास दुख है और वो इंसान दुख में ज्यादा हो। ठीक है, तो हमने जीवन की क्या 3 घटनाएं वो देखी। जीवन की 3 जब घटनाएं देखी कि एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला, एक बीमार व्यक्ति मिला, एक मृत व्यक्ति, तो उन्होंने सोचा कि जीवन में व्यक्ति के पास क्या है, कुछ नहीं है, दुखी दुख है। एक तरफ बीमार से परेशान है तो दुख है, बीमार से परेशान है तो दुख है, वो गरीब है तो दुख है उसे, वो बुजुर्ग हो जाएगा तो उसमें दुख रहेगा, वो मर जाएगा तो उसके परिवार वालों को दुख रहेगा, तो दुख ही दुख है। जब यह उन्होंने देखा, फिर अगले थोड़े वो कदम चले, फिर मिला उन्हें क्या साधु सन्यासी मिले। तो उन्होंने कहा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये एक संत महात्मा है और ये ध्यान में खोए हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि ये क्या है, ध्यान क्या है, तो उन्होंने कहा मेडिटेशन। हाँ, हमने पूछा कि मेडिटेशन व्हाट इज दिस मेडिटेशन, तो उस समय उन्होंने बताया कि मतलब अपनी एक साधना में खोए हुए हैं, ईश्वर प्राप्ति या अपने ज्ञान की वृद्धि करने के लिए क्या कर रहे हैं, अपना जो मेडिटेशन में है या अपना ध्यान लगाए हुए हैं। तो लगा ये अच्छा है, इसके पास कोई दुख नहीं है, इसे जीवन में अगर इसके पास दुख भी है तो फिर इसको टेंशन नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इन सब अवस्थाओं से तो अच्छा चाहिए। अब उन्होंने कहा कि क्या है, उन्हें अपने किससे सैनिक से पूछा बौद्ध ने कि क्या हमें भी आगे जाके बूढ़ा होना पड़ेगा, बुजुर्ग होना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा हाँ, सब होते हैं, आपको होना पड़ेगा, सब होते हैं, आपको भी होना पड़ेगा। फिर थोड़ा दूसरी अवस्था में ये पूछा कि क्या तुम हमें भी कभी बीमार हुई, तो उन्होंने कहा आप भी कभी बीमार हो सकते हो, कभी ना सभी, ऐसा तो है नहीं कि कोई भी व्यक्ति कभी बीमार ना पड़े, कभी ना कभी तो आपको भी पड़ना पड़ेगा।
क्या तीसरी अवस्था में भी उन्होंने प्रश्न पूछा था कि क्या कुछ समय बाद हम भी नहीं आएंगे? तो उनके सैनिकों ने कहा पता नहीं किया, आज आप हैं कल रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि तीनों में दुख है और तीनों में क्या है, तीनों में रिक्स है कि पता नहीं कब क्या हो जाए, पता नहीं कब क्या हो जाए, लेकिन इसमें रिक्स नहीं है। अपना ध्यान लगाते रहो, बस मन शांत हुआ, अपना जो भी चीज पाना चाहते हो वो भी जल्दी पा जाओगे। तो हर एक विद्यार्थी को विद्यार्थी जीवन में कम से कम 20 मिनट से लेके 30 मिनट इतना तो ध्यान लगाना ही चाहिए, क्योंकि ध्यान लगाने से आपका जो पूरा माइंड होता है वो बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, वो अच्छा हो जाता है। तो इसीलिए सभी विद्यार्थी अध्ययन से पहले ही आपको क्या होना चाहिए, आपको ध्यान जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि ध्यान लगाने से इंसान की जो पूरे विचारधारा होती है वो एक संग लेंस से आती है। और विचारधारा आप जैसा अपने माइंड को चलाना चाहिए, वो इतना ट्रेन है कि हाँ माइंड को चलाना है, अपने हिसाब से चलाना है, कि जो करना होता है वो अपने हिसाब से करना है। तो भी अपने मन, अब जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सबसे बड़ी बात, आपका मन भटकेगा जब भी, तो आपको क्या होना चाहिए, आपके पास ध्यान की कमी है, आपके पास एक जगह फोकस की कमी होती है। तो फोकस की कमी अगर आपके पास है तो आपको क्या मेडिटेशन करना जरूरी है। चलिए ये 4 अवस्थाएं हुई, उनने कहा ठीक है चलिए ये चौथी वाली अवस्था अच्छी है, इसको ही हम ग्रहण करेंगे। तो इनने क्या किया, बताया नहीं भाई, बताया नहीं, अकेले निकल गए, क्या कहें अकेले ही निकल गए। उन्होंने कहा भैया हम तो अकेले जा रहे हैं, सबको लेके क्या करना है, वो भी संत महात्मा अकेले थे, हम भी अकेले थे। जब तीसरे पॉइंट को उन्होंने पूछा था अपने सैनिकों के, इसका कोई परिवार नहीं, उन्होंने कहा जिस साधु संत थे ना तो इनको कोई दुख होता है ना कोई समस्या है, अपने ध्यान में मग्न रहते हैं, ना कोई परिवार की टेंशन है ना किसी की टेंशन है, अपने जीवन आराम से व्यतीत करते हैं। तो उन्होंने कहा यही हमें अपनाना है। तो जी क्या हुआ, रात्रि में चले गए, घर से चले गए कि हमें तो भैया साधु बनना है, हम तो साधु के लिए चले गए। तो जैसे ही चले गए तो उस समय जिस समय जी गए तो महाभयानक इसको बहुत ही महाभयानक समय था ये, महाभयानक समय हो गया। इसके बाद जी यहाँ से जब अपने घर से चले गए तो जंगल में भटक रहे थे, तो उस समय ने एक गुरु मिले, उनका प्रथम जो गुरु उन्होंने बनाया वो था आलार कलाम उनको पहले गुरु के रूप में मिले। आलार कलाम उनको प्रथम गुरु थे, ठीक है, प्रथम गुरु थे। अब इनने क्या की, जीवन में गुरु, अब इनने की तपस्या, इनने कहा हम भी तपस्या करेंगे क्या। तो इनने कही 6 वर्षों की तपस्या, लगभग कितने वर्षों की तपस्या की, 6 वर्ष तक, 6 सालों तक लगी रही तपस्या में। जल त्याग दिया, अन्न भोजन सब कुछ त्याग दिया कि हमें तो खाली तपस्या करने में लगी। तो इन्हें जब इनकी एज हुई 35 वर्ष, एज कितनी हुई, 35 वर्ष तक इन्हें क्या किया, तपस्या की। तो 35 वर्ष तक तपस्या की और बैसाखी के दिन, बैसाखी पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की जब प्राप्ति हुई तो एक टॉपिक इसमें से भी, एक क्वेश्चन इसमें से भी बन जाता है कि ज्ञान की प्राप्ति किस नदी में, जहाँ पे ये ध्यान लगाते थे या जहाँ पे तपस्या की वहाँ पे एक नदी भी थी। हमारे यहाँ ही जैसे नहीं कि गंगा जमुना सरस्वती कोई भी ये वाली नदी नहीं थी, न तापी नर्मदा, ऐसी नदियाँ नहीं, अलग। नदी का नाम क्या था, तो अधिकार पूछे तो नदी का नाम क्या था, तो निरंजन नदी अगर आ जाए पेपर में, निरंजन नदी के किनारे किसने ध्यान लगाया था, या गौतम बुद्ध ने कहाँ पर ध्यान लगाया था, किस जगह ध्यान लगाया था, तो कौन सा, वो निरंजन नदी के किनारे ध्यान लगाया था। इसे फल्गु नदी भी कहते हैं, कौन, फल्गु नदी, ठीक है।
और जो वृक्ष के नीचे लगाया था वो था पीपल का वृक्ष, जिसके नीचे इन्हें अपना ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को, वो पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी और निरंजन नदी, वहाँ की जो नदी थी निरंजन नदी, उसके किनारे हुई थी। चलिए, ठीक है, तो निरंजन नदी के किनारे हुए। तो इसी के साथ अब अगले पार्ट में मिलेंगे। आप सभी लोगों को हैप्पी डे, आपका दिन शुभ जाए, और लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। बताइए वीडियो कैसे बनी है।